गुड मॉर्निंग लव यू। बेटा आज हम अपनी सेकंड बुक 10 एपिसोड का सेकंड लेसन द डिस्क के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर्स मदर एंड मिसेस डोलिंग। आंसर, द नरेटर्स मदर वाज ए ट्रस्टिंग वुमन. She told her daughter about Mrs. Dowling, an old acquaintance who had suddenly turned up and renewed their contact, and since then had been a regular visitor. मतलब आपको लेखिका की माँ और उसकी पड़ोसी श्रीमती डोलिंग के चरित्रों के बारे में विरोधाभास बताना है, मतलब उनमें अंतर बताना है। लेखिका की माँ एक विश्वसनीय औरत थी। उसने अपनी बेटी को श्रीमती डोलिंग, जो उसकी जान पहचान वाली थी, अचानक ही नए रिश्तेदार में कनेक्ट हुई थी, मतलब संपर्क में आई थी, और जो रोज उनके घर आना जाना हो गया था। द मदर डिड नॉट डाउट हर काइंडनेस, और उसकी माता ने उसकी दया पर कोई भी शक नहीं किया। एंड वाज ऑब्लिज दैट शी इंसिस्टेड ऑन टेकिंग ऑल हर नाइस थिंग्स विद हर टू सेव देम, और उससे मतलब रिक्वेस्ट की कि वह उसकी सारी कीमती वस्तुओं को अपने पास सुरक्षित रख ले। द मदर वॉज वरीड अबाउट मिसेस डोलिंग गैकिंग ए क्रीक इन हर बैग फ्रॉम कैरिंग हर क्रोकरी एंड लगिंग द लार्ज वेस, और उसने श्रीमती डोलिंग ने मतलब उसकी क्रोकरी और जो बड़े गुलदस्ते थे सब अपने पास रख लिए। वैन द नरेटर शोड हर स्पेक्ट्रिज्म शी वाज एनॉयड, और जब लेखिका उसकी तरफ अपने मतलब उस पर विश्वास नहीं होता, शक दिखाते, तो वह नाराज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड मिसेस डोलिंग वाज एन अपॉर्चुनिस्ट, और अब किसकी बात है भाई, जो उसकी पड़ोसन थी श्रीमती डोलिंग, वो कैसी थी, वो अवसरवादी थी। सी रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट प्राइमरली टू टेक द एंटिक थिंग्स द नरेटर्स मदर ओन्ड। उसने क्या किया, उसने उनसे कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया जब उसने उसकी यूनिक थिंग्स, जो मतलब प्राचीन काल की सारी वस्तुएं थी, वो मिलने के बाद उन पर मालिकाना हक जता लिया। When the narrator come back of after years, she made her feel unwelcome as she did not wish to part with the things that had belonged to the narrator's mother. मतलब इतने सालों के बाद जब लेखिका वापस आती है तो वह लेखिका का स्वागत नहीं करती और उसे उन वस्तुओं का हिस्सा भी नहीं बनने देती जो उसने उसकी माँ, लेखिका की माँ से ली हुई थी। She was rude and brusque with the narrators and did not allow her to enter the house. वह लेखिका के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती और लेखिका को घर के अंदर घुसने तक परमिशन नहीं देती। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द narrator's सेकंड विजिट मिसेस डोलिंग प्लेस। अब दोबारा पूछा गया भाई उसकी वो लेखिका डोलिंग के घर पर यात्रा के लिए जाती है, उसके बारे में वो बताना में। आंसर, ऑन हर सेकंड विजिट ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 led the narrators in and she noticed an old fashioned iron hookah candle holder that belonged to them. जब दूसरी यात्रा में जाती है तो वह एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है लेखिका के लिए, और लेखिका नोटिस करती है कि एक लोहे का हुक्का जो मोमबत्ती रखने का स्टैंड था, जो उनसे उनके पास था, वो सब वहाँ पर उसके घर पर मिलता है। पहले तो लेखिका क्या अपनी माँ के हाथ के द्वारा बना हुआ स्वेटर पहचानते है डोरलिंग के, वो मना कर देती है, पर वो सेकंड बार जाते तो डोरलिंग होती नहीं, तो वो अपनी चीज़ों को पहचान लेती है। इन द लिविंग रूम द साइट वाज डिसमेल, मतलब जो लिविंग रूम का था वहाँ पर सारा धुंधला था। द रूम हैड स्ट्रेंज, कमरा विचित्र था। स्ट्रेसफुल इफेक्ट द एटमोसफियर, जो एनवायरनमेंट था वो उस पर तनाव भरा। द टेस्टलेस वे एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी, मतलब अब उनमें मज़ा नहीं था जितनी भी वस्तुएं रखी हुई थी।
वस्तुएं उनकी थी, घर दूसरे का, तो उसको उन चीज़ों में इंजॉय नहीं आ रहा था। वाज अरेंज द अगली फर्नीचर ऑन हर मग्गी स्मेल। और मतलब वहाँ पर जो फर्नीचर रखा हुआ था अ, उसमें मग्गी स्मेल, गंध आ रही थी। सी नोटिस द वुलन टेबल क्लॉथ एंड रिकॉल्ड द बम मार्क ऑन इट। फिर उससे क्या नजर जाती है, फर्नीचर था ही, वो उस पर मेज पोस्ट बिछा हुआ, वो मेज पोस्ट पर एक छेद है जो कभी लेखिका के टाइम पर हुआ था। ऑन इट दैट हैड नेवर बीन रिपीट, जो अब तक ठीक नहीं हुआ था। तो उसने अपनी सारी वस्तुओं को पहचान लिया था। वैन द गर्ल पुट्स कप्स ऑन द टी टेबल एंड पावर टी फ्रॉम ए वाइट पोट विद ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड एंड द पेटर प्लेट थिंग्स क्लाउडेड आर। और जब लड़कियां कप मेज पर कप रखती है और उनमें चाय डालने के लिए एक सफेद फोट जिस पर सफेद रंग का बॉर्डर और सुनहरे कलर की पट्टियाँ थी प्लेटों पर, उनको पहचान लेती है। माइंड विद स्ट्रेंज इमोशंस, उन चीज़ों को देखकर उसके जो इमोशंस होते हैं वो विचित्र हो जाते हैं, अजीब सी फीलिंग आती है अंदर। नेटर नोटिस वेरियस थिंग्स दैट ब्रोट बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और लेखिका उन सारी वस्तुओं को ध्यान से देखती है और जो उसे पास्ट में उसके अतीतों में ले जाती है। द नरेटर रस्ड आउट फॉर हर ट्रेन एज द गर्ल went टू गेट देयर कटलरी। मतलब लेखिका अपनी रेलगाड़ी बड़े में याद करते और वहाँ से चली जाना चाहती है। उन वस्तुओं को अपना मालिकाना हक नहीं जता रही। एज द नरेकर वॉकड आउट, और लेखिका वहाँ से निकल जाती है। सी हार्ड जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फ्रॉक्स। अब उसे क्या है, उन कांटे और चम्मच छुरी जो चांदी की बनी हुई थी ना, उन सारी वस्तुओं की याद आ रही है, परंतु वो उनको लेना नहीं चाह रही। उन सबको उन्हीं के पास छोड़कर अपनी रेलगाड़ी पकड़ने के लिए चली जाती है वहाँ से।